एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें, जहां भाजपा के 2 एमएलसी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 24 को होगी आधिकारिक घोषणा इसकी। एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो चुका है। एटा सीट से बीजेपी के आशीष यादव और मथुरा सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश सिंह होंगे अब निर्विरोध एमएलसी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां उदयवीर सिंह और राकेश यादव का नामांकन रद्द हुआ है और इसके बाद अब भाजपा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित होंगे। तो ये बड़ी खबर, भाजपा के ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव आशु जीते हैं। जहां नामांकन रद्द होने की वजह से अब ये फैसला हुआ है, सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव का नामांकन रद्द हो चुका है। एटा मथुरा मैनपुरी से जहां समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हुआ है। भाजपा के आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध अब एमएलसी होंगे। एटा मथुरा मैनपुरी के सपा उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो चुका है। आपको बता दें कि 36 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को ये चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव का नामांकन रद्द हो गया है, जिससे भाजपा के 2 एमएलसी प्रत्याशी अब निर्विरोध निर्वाचित घोषित होंगे। तो ये एक अहम खबर मिल रही है, जहां पार्टियां अपनी फील्डिंग करने में भी जुटी हैं। लिस्ट भी जारी लगातार की जा रही है। 36 सीटों के लिए ये एमएलसी के चुनाव होने हैं। 12 तारीख को नतीजे आएंगे। 9 अप्रैल को ये होंगे चुनाव एमएलसी के। और इससे पहले ये बड़ी खबर, सपा के 2 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हुआ है। उदयवीर सिंह और राकेश यादव हैं ये, जिनका नामांकन रद्द हुआ है, जिसका अब सीधा फायदा बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर हुआ है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जहां ये बवाल की भी उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाए। एटा की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उस दौरान देखिए, पुलिस भी इस झगड़े को शांत कराने का प्रयास करती हुई नजर आई। और देखिए, जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी के जो ये नेता हैं, इन्होंने भाजपा के लोगों पर जो नामांकन पत्र था वो छीनने का आरोप लगाया और उसी दौरान ये झगड़ा देखने को मिला। और समाजवादी पार्टी के ही इन 2 नेताओं के नामांकन पत्र रद्द होने के बाद अब इसका सीधा फायदा भाजपा के कैंडिडेट्स को। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता और जानकारी देंगे। नितिन, ये जो झगड़ा हुआ इसके बारे में भी जानकारी दें, और क्या कारण है ये नामांकन रद्द होने का जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका? देखिए, बिल्कुल देखिए, जो अगर जो झगड़ा हुआ है और जो तस्वीरें आई हैं, तो आप पंचायत चुनाव को याद करिए। पंचायत चुनाव में भी इसी तरह की तमाम तस्वीरें आई थी कि जब नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है या उनकी एक महिला की साड़ी खींची गई थी और इस पर राजनीति भी हुई थी और दोनों दलों के अलग अलग तर्क थे। कुल मिला के कहा जाए, नॉमिनेशन कल जिस तरह से हुआ था, आखिरी दिन था, और उसमें जो कहा जाए उदयवीर सिंह ठाकरे जो टूंडला के रहने वाले हैं, लेकिन वो उनको इस वाली सीट से जो प्रत्याशी बनाया गया था एमएलसी स्थानीय निकाय का, तो उनका जो उस समय उनका जब वो दूसरा सेट भरने जा रहे थे तो उस समय उनके साथ गुत्था हुई और आज फिर उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन जो इन्होंने जो सेट भरे हैं वो सेट अपूर्ण भरे हैं, उसमें पूरी तरह से उसको प्रॉपर डिटेल नहीं भरी गई है, इसलिए उनका नामांकन रद्द हो गया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उसका भी नामांकन रद्द हो गया है। कुल मिला के जो कहा जाए 2 एमएलसी जिसकी आधिकारिक घोषणा होगी निर्विरोध निर्वाचन की, जिसमें से एटा जो सीट से जो निर्वाचित किए गए हैं वो आशीष यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश सिंह, वो भी उनका भी कहा जाए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हालांकि इसकी जो औपचारिक जो घोषणा है ओम प्रकाश सिंह की और आशीष यादव, वो अब 24 तारीख को की आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन ये तय है दोनों सीटों पर। ठीक है नितिन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।